हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपायरी का एनालिसिस का वीडियो आपके लिए हर बार की तरह लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी का जो एनालिसिस है वो सबसे पहले करेंगे, बाद में हम बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो शुरू करेंगे। निफ्टी जो है वो लगभग 17,890 के आसपास जो है वो क्लोज हुई है। अगर हम आज की कैंडल देखेंगे तो इनडिसिसिव कैंडल है। इनडिसिसिव कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया है। कल के लिए प्लानिंग यहाँ से सिंपल होने वाला है। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही 17,980 का लेवल, 78 का लेवल ऊपर क्रॉस करता है क्लोजिंग बेस पे, तो आपको बाय करना है और आपको जो इजीली जो है वो 18,143, 18,120, 25 का जो टारगेट वो मिल सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है वो 18,240, 260 का जो लेवल है वो भी अचीव हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर क्रॉस करता है। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे क्रॉस करता है तो 825 या 827 के नीचे कैंडल जैसे ही क्लोज करेगा आपको सेल करना है। तो हर 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट रहेंगे, तो हर 50-50 पॉइंट पे आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और कल एक्सपायरी भी है। बीटीएसटी या 2-3 दिन का ट्रेड प्लान करते हैं। मेरे ख्याल से जो है वो नीचे का आपका लेवल जो है वो फ्राइडे या मंडे तक जो है वो 17,650 का लेवल अचीव हो सकता है नीचे के साइड। अगर ऊपर का व्यू कंटिन्यू करूंगा तो 18,260 जो है वो ऊपर की ओर अचीव होना चाहिए। तो 18,260 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है हमको फ्राइडे या कल के दिन, तो हमारा जो लेवल है वो 18,400 का लेवल भी जो है वो मंडे को अचीव होते हुए दिख सकता है पोजिशनल, अगर आप 2-3 दिन का ट्रेड प्लान करोगे। तो गाइज इस प्रकार काम करना है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। मान लीजिए मार्केट अगर सीधा 18,000 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है, तो गाइज 18,000 के पास गैप अप होने के बाद जो है वो ज़्यादा स्पेस ना ऊपर बचेगा ना नीचे बचेगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो 50-100 पॉइंट के रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा और सेकंड हाफ में जिस साइड को निकलेगा उस साइड के लिए हम ट्रेड ले सकते। अगर गैप अप हो गया, अगर प्राइस एक्शन बिल्ड होता है अप साइड का, तो ऊपर की ओर ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में रिवर्सल का ही प्लानिंग करना है। देखिए एक इंडिसिसिव कैंडल बना है तो यहाँ से एक बुल कैंडल बन सकता है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक बुल कैंडल आया गैप अप में, फिर बियर कैंडल आया, फिर आज का एक बुल कैंडल बनना चाहिए था बट वो इंडिसिसिव में कन्वर्ट हो गया। तो कल एक बहुत बड़ा जो है वो बुल कैंडल जो हमको देखने मिल सकता है 18,143। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो अग्रेसिव बाइंग आ सकती है निफ्टी में। ये रहा हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो मार्केट जो है वो यहाँ से सिंपल प्राइस एक्शन बना रहा है और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई का बनने जा रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने जो है वो पिछला लो जो है वो डिफेंड कर लिया है। ये जो पुल बैक कैंडल है, अगर ये कैंडल का मोमेंटम अगर कैच करता है कल बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं हम। लेवल जो है वो हमने मार्क कर लिए। बैंक निफ्टी का हम जो है वो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है 42,300 से लेके 42,000 के आसपास अगर ओपन होता है, 42,000 के ऊपर, तो हम सिंपली जो है वो 41,950 के नीचे अगर क्रॉस होता है तो सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। 41,750, 735 का सपोर्ट अगर नीचे ब्रेक होकर रिटेस्ट करके नीचे जाता है तो सीधा आपको जो है वो 200-400 पॉइंट का नीचे का ट्रेड मिल सकता है। तो नीचे का जो टारगेट है, नीचे सपोर्ट जो है वो हर 200-200 पॉइंट पे जो सपोर्ट मौजूद है। अगर 41,700 टूटता है तो 500 पे सपोर्ट है, फिर 300 पे सपोर्ट है, फिर 41,100 पे सपोर्ट है। तो इस प्रकार मार्केट में जो सपोर्ट जो है मौजूद है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,316 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 42,540, 550 तक जो वो ट्रेड मिल सकता है। प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर वहां पे अगर प्राइस एक्शन बना तो 42,570-80 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो आपको डायरेक्टली वहां से एक रैली मिल सकती है और मार्केट जो है वो वहां से डायरेक्टली बिग अप साइड निकल सकता है। तो बहुत बड़ा कैंडल देखने मिल सकता है। और दूसरा चीज हम डिस्कस करेंगे, फ्लैट ओपनिंग के बाद ये सिचुएशन रहा कि मार्केट कल 43,000 कैच करने का ट्राई कर सकता है ऊपर की ओर। अगर मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए
अभी मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन जो है वो बिल्ड करके बताता हूँ। मार्केट डायरेक्टली नीचे आया है, फिर ऊपर गया, पहला पुल बैक, फिर नीचे आया, फिर ये दूसरा पुल बैक। अभी सेकंड टाइम जब कोई पुल बैक आता है और अगर वो लोअर लो बना के आ रहा है तो हमको जो है वो हायर साइड का वेट करना पड़ता है। सिंपली चीज यहाँ पे ये रहेगा, अगर मार्केट जो 42,500 के ऊपर अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आने ट्राई करेगा और फिर जब यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट जो डे का हाई रहेगा वो क्रॉस करता है, मार्केट गैप अप होगा, फिर 200-300 पॉइंट सेलिंग आएंगी। सेलिंग आने के बाद जो हाई क्रॉस होगा वो हाई के ऊपर डायरेक्टली मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन बना के अग्रेसिवली 43,000 के ऊपर जो है वो निकलने का ट्राई कर सकता है। तो गैप अप सिनेरियो में अगर ये लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है 42,500 के ऊपर, तो नीचे आएगा मार्केट, पहले सेलिंग के लिए प्रॉफिट बुक होगा जो लोग ओवरनाइट लेके गए होंगे, फिर वहां से अगर प्राइस एक्शन बनती है तो मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। और गैप डाउन में क्या होगा वो चीज हम समझ के लेते हैं। मान लीजिए 41,700 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाए तो बैंक निफ्टी जो है हमको डायरेक्टली राउंड लेवल देखने मिल सकता है। 41,000 और 40,800 का लेवल जो है वो नीचे डायरेक्टली गैप डाउन में हमको मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ये सपोर्ट के नीचे ओपन होगा। तो 41,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अभी भी मौजूद है। तो पहले सपोर्ट के नीचे अगर ओपन होता है तो सेलिंग कीजिए, फिर 41,500 का जो डबल बॉटम है वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर वहां से प्राइस एक्शन अगर ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर ट्रेड करना है, नीचे की ओर निकलता है तो नीचे ट्रेड करना है। तो इस प्रकार से जो है वो गैप डाउन में जो आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन होता है 41,300 या 41,200 के आसपास का, फिर एक रिवर्सल का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट जो है लोगों को डायरेक्टली 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। तो कोई पोजीशन होल्ड करना नहीं चाहेगा इंट्राडे में, तो वहां से एक रिकवरी आ सकती है। अगर मार्केट जो है वो 700-800 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट डायरेक्टली वहां से रिकवर होके जो है वो ऊपर ही क्लोज करेगा। तो एक बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है मार्केट अगर गैप डाउन रहा। ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी एनालिसिस। वोलेटाइल मार्केट जो है वो चल रहा है इंट्राडे में, तो जो लोग जो है वो पोजिशनल लेके जाएंगे, अगर कल आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तो अगले हफ्ते का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू कीजिए, अगर आप रिस्क मैनेज करना जानते हैं। चलिए मिलते हैं एक्सपायरी एनालिसिस के इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारा जो वीकली एनालिसिस है उसमें हम जो है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, साथ ही में जो है वो बजट आने वाला है, तो बजट का भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं अगले कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।